हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब। तो आज बात होने जा रही है ड्रैगन्स पर। मैंने सोचा यार हम लोग बहुत दिनों से एनिमे पे बात कर रहे हैं एंड रिसेंटली ही मैंने हाउस ऑफ द ड्रैगन का एपिसोड 4 देखा है, डांस ऑफ द ड्रैगन्स, एंड इट वाज पीक ऑफ फिक्शन गाइस। बिलीव मी, अगर तुम लोगों ने ये एपिसोड नहीं देखा है देन यू ऑल आर स्लीपिंग। एंड गाइस, ये एपिसोड देखते वक्त मुझे ये याद आया कि यार क्यों ना मैं टॉप 10 ड्रैगन्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं जो कि पूरी डेडिकेटेड हो सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर नोवेल पे। आई मीन सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन्स होने वाले हैं पूरी की पूरी बुक्स से, अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। जितने भी ड्रैगन हमें इनकी बुक्स में दिखाए हैं तो मैं उनमें से टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन्स को रैंक देने वाला हूँ। एंड एज ऑलवेज मैं पूरी कोशिश करूंगा इनको बेस्ट रैंकिंग देने में, बट तुम लोग मुझे अपने ओपिनियन जरूर बताना कि कौन सा ड्रैगन कौन सी रैंक पर होना चाहिए था। ऑलराइट, सो अब जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर देना। तो अब शुरू करते हैं अपनी आज की लिस्ट विदाउट एनी फर्दर अडू। हियर वी गो। सो गाइस, रैंकिंग शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं आज की वीडियो में डेंजरस लेवल के स्पॉयलर्स होने वाले हैं, सो बी अवेयर ऑफ स्पॉयलर्स। एंड स्पॉइल अगर नहीं होना चाहते तो रैंकिंग देख के वीडियो को क्विट कर देना, लाइक स्किप करके सारी रैंकिंग्स देखना कि कौन सी रैंक पे कौन सा ड्रैगन है एंड उसके बाद क्विट कर दो। मतलब उनके बारे में सुनना नहीं, तुम लोग बता रहा हूँ, दिमाग खराब हो जाएगा तुम लोगों का अगर स्पॉइलर से बचना है तो। सो अब स्पॉइलर अलर्ट की वार्निंग तुम लोग को मिल गई है। तो अब यहाँ पर अपनी हम लिस्ट शुरू करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पर है यहाँ पर ड्रैगन फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज से। एंड ये ड्रैगन को आज की लिस्ट में लेने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि ये नोवेल में एंड ना ही शो में मरा नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये एक वाहिद ड्रैगन है जिसने पूरी की पूरी गेम ऑफ थ्रोन सीरीज को हार्ड कैरी किया है। मतलब जितने भी मेन चीजें जो हुई है ना वो सारी ड्रैगन ने ही की है, तो इसको लिस्ट में लेना बनता ही था। एंड हाँ, एक बात मैं तुम लोगों को बता दूं कि ड्रैगन्स जितना लंबा जीते हैं उतना ही ज्यादा बिग एंड पावरफुल होते ही जाते हैं। एंड अभी हमें ये भी नहीं पता कि ड्रैगन का असल में साइज कितना हो गया है, नो वन नोज दैट। इसको बुक में आखिरी बार ड्रैगन स्टोन पर ही दिखाया था, उसके बाद इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। बाकी गाइस, इस बुक में और भी दूसरे ड्रैगन्स हैं जो कि नंबर 10 डिजर्व करते थे, लाइक वन ऑफ देम इज ड्रीम फायर जो कि साइज में काफी बड़ा था ड्रैगन से, बट उसका कुछ खास दिखाया नहीं गया बुक में, ना ही कोई फीट था उसका ऐसा, क्योंकि गाइस जब उसका दौर चल रहा था तो वो समझ लो पूरा पीसफुल गुजरा था। तो इसलिए यहाँ पर मैंने अपने नंबर 10 पर ड्रैगन को रखा है, जिसको काफी लोग जानते हैं, वो फेमस है एंड लाइक अ सेड उसने हार्ड कैरी किया है गेम ऑफ थ्रोन्स को। सो अब यहाँ पर नंबर 9 की बात करूँ तो यहाँ पर है द कैनिबल, अ ड्रैगन विद कोल ब्लैक ग्रीन आइज। एंड ये ड्रैगन वन ऑफ द मोस्ट फियरसम एंड ओल्डेस्ट ड्रैगन है। इसकी प्रेजेंस काफी टेरिफाइंग दिखाई गई है बुक में। एंड साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि ड्रैगन स्टोन पर तब रह चुका है जब टारगेरियंस वहां पर आए भी नहीं थे, एंड ये सरवाइव करता था दूसरे ड्रैगन्स को खाकर। ड्रैगन्स के अंडे, न्यू बॉर्न ड्रैगन्स के बच्चे, उनके ऊपर ये फीस्ट करता था। काफी लोगों ने इसको टेम करने की कोशिश की है बट ये इम्पॉसिबल ही रहा है। इस ड्रैगन ने आज तक बुक में किसी भी राइडर को एक्सेप्ट नहीं किया है। एंड हाँ, इसका मैं अगर साइज का कंपैरिजन का आइडिया दूं तुम लोगों को तो अपना गेम ऑफ थ्रोन्स में जो अपना ड्रैगन हमें दिखाया है ना, वो समझ लो 5 या 6 लगा लो, तब जाके अपना द कैनिबल का साइज पूरा होगा। आई मीन तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा है। एंड ये ऑल्सो वन ऑफ दोज ड्रैगन्स में से एक है जो कि डांस ऑफ द ड्रैगन्स कॉम्पिटिशन को सर्वाइव कर चुका है। एंड हाँ भाइयों, अब यहाँ पर मैं तुम लोगों को ये भी क्लियर कर दूं कि असल में डांस ऑफ द ड्रैगन क्या है। तो देखो गाइस, अब जब मैं यार तुम्हें कोई भी ड्रैगन का ये बात बोलूंगा ना कि यार ये डांस ऑफ द ड्रैगन को सर्वाइव किया है, तो समझ लेना ये काफी ऑनरेबल माइटी फीट है उस ड्रैगन का, क्योंकि डांस ऑफ द ड्रैगन बेसिकली वॉर है ड्रैगन्स के बीच में, कंपटीशन था सबसे नेक्स्ट लेवल का जो कि हमें दिखाया है ड्रैगन्स की फाइट्स के मामले में। एंड ये वो बैटल है जहां पर वहगार और दूसरे अपने माइटी ड्रैगन्स मरे हैं लड़ लड़ के। ऑलराइट, सो नेक्स्ट अप ऑन नंबर 8 वी हैव सिल्वरविंग। एंड ये क्वीन एलिसेंट की माउंट है एंड क्वीन एलिसेंट किंग जेहेवेस की वाइफ है जो कि उनकी बहन भी थी। आई मीन गाइस, सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर में ये बड़ी कॉमन बात है कि लोग जो हैं अपनी ब्लड रिलेटेड बहनों से शादी करते हैं, लॉल। सो किंग जेहेवेस जो है वो बेसिकली किंग था अपने किंग विसेरस से पहले, जो कि हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन में दिखाया था, ठीक है। एंड ये जो सिल्वरविंग है वो लवर रह चुकी है अपने वर्मिथॉर की, एंड वर्मिथॉर का मैं तुम लोगों को आगे जाके बताऊंगा। बाकी यहाँ पर सिल्वरविंग जो है नंबर 8 पर लाने का इसका रीजन मेरा ये है कि ये वन ऑफ दोज 4 ड्रैगन्स में से एक है जो कि डांस ऑफ द ड्रैगन्स के एंड तक टिकी रही है। एंड ऑल्सो गाइस, ये अकेली सबसे द लार्जेस्ट ड्रैगन बची थी डांस ऑफ द ड्रैगन्स इवेंट के एंड में। सो नेक्स्ट अप एट नंबर 7 वी हैव मेरेक्सिस। एंड
Meraxes is one of the OG 3 dragons and Aegon Conquest के दौरान ये ड्रैगन वहगार से भी बड़ी थी। एंड वहगार जो तुम लोगों ने गाइस देखा ही है साइज में कितना बड़ा है हाउस ऑफ द ड्रैगन में, राइट। सो Meraxes सेकंड बिगेस्ट ड्रैगन टू एवर लिव थी, बट अनफॉर्चुनेटली गाइस वहगार जब उससे छोटा था ना तो वो समझ लो उसी वक्त मर गई थी अपने बैड लक की वजह से। तुक्के में उसकी आंख के अंदर एक स्कॉर्पियन एरो आके घुस गया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। एंड ऐसा अगर नहीं होता ना तो ये आज की लिस्ट में सेकंड नंबर पर होती। तो अब यहाँ पर नंबर 6 की बात करें तो यहाँ है सनफायर। सो गाइस अब जो है बात थोड़ी मजेदार होने वाली है। आई मीन अब से जो लिस्ट है ना वो काफी नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। मतलब ये टॉप 6 ड्रैगन्स जो बचे हैं वो ऐसे होने वाले हैं जिन्होंने खतरनाक से खतरनाक बैटल्स जीती हैं, सरवाइव की हैं एंड इनके पास वन ऑफ द बेस्ट फीट्स हैं जो इन लोगों ने अचीव किए हैं। आई मीन इन लोगों ने नहीं, इन ड्रैगन्स ने। तो बेसिकली अब सब ड्रैगन्स के डैडी एंड मम्मी की बात होने जा रही है, ठीक है। तो उनमें से एक अपना सनफायर भी है एंड सनफायर को तो तुम लोग देख ही चुके हो हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 4 में। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रैगन एवर टू लिव है। इसने काफी हाई प्रोफाइल फाइट्स लड़ी हैं अपने दौर में। एंड हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड के अंदर तो हमें ये दिखाया गया है कि मेलीस ड्रैगन ने इसको बुरी तरह ऑलमोस्ट मार दिया था, राइट। बट असल में जो बुक में है ना वो थोड़ा चेंज है। लाइक वहगार एंड सनफायर ने टीम अप करके मेलीस को मारा था एंड उस दौरान इनकी फाइट के बीच में वहगार इन दोनों ड्रैगन्स के ऊपर गिर गया था, जिसकी वजह से रिजल्ट ये निकला था कि सनफायर बस वुंडेड हुआ था एंड अपनी जो मेलीस थी वो मर गई थी, ठीक है। ये बुक में था, बट एपिसोड में जो हमें दिखाया वो कुछ थोड़ा डिफरेंस ये था कि मेलीस ने अकेले ही पेल दिया सनफायर को, ऑलमोस्ट इमॉर्टली वुंडेड कर दिया था उसको एंड वहगार ने आके उसको अपना लास्ट फिनिशर मार दिया था। सो खैर अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा अपने वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ड्रैगन्स में से एक की एंड वो और कोई नहीं अपनी मेलीस ही है, AKA रेड क्वीन, अ ड्रैगन हु गोस अगेंस्ट 1v2। एंड ये 1v2 गाइस कोई नॉर्मल 1v2 नहीं था। मेलीस वर्सेस वहगार, द बिगेस्ट ड्रैगन टू एवर लिव नाउअडेज एंड टुगेदर विद सनफायर। एंड इस OP 1v2 में भी गाइस मेलीस ने काफी अच्छी फाइट की एंड ऑलमोस्ट सनफायर को मार दिया था एंड वहगार को भी वुंडेड कर दिया था। एंड गाइस बिलीव इट और नॉट, इवन बिलेरियन जैसे ड्रैगन तक को इस फाइट में थोड़ा मसला होता। एंड गाइस मेलीस ने इतनी अच्छी फाइट की तो गाइस ये डिजर्व करती है आज की लिस्ट में इतना हाई फॉर श्योर। सो नेक्स्ट अप ऑन नंबर 4 वी हैव वर्मीथॉर, अ ड्रैगन विद इन्फिनाइट ऑरा। एंड ये एक वन ऑफ द बैडेस्ट ड्रैगन्स रह चुका है गाइस। आई मीन ब्रो वाज सो मैनली। इसने ड्रैगन्स की 1v2 फाइट की है एंड स्टिल विन द हेक आउट ऑफ इट। ये थर्ड बिगेस्ट ड्रैगन रह चुका है जो कि इजीली इसको आज के लिस्ट में नंबर 4 और इवन अपने नंबर 3 पर लाकर खड़ा करती है। बट मैंने इसको नंबर 4 पर इसलिए रखा है क्योंकि नंबर 3 पर जो है ना भाई उसके फीट्स कुछ नेक्स्ट लेवल के हैं। तो खैर वर्मीथॉर की बात अभी चल रही है एंड माय ड्रैगन ने सी स्मोक ड्रैगन को लिटरली स्मोक किया है एंड टिज़ेरियन ड्रैगन को भी इमॉर्टली वुंडेड करा है। एंड ये फाइट 1v2 थी एंड ये फाइट में बेसिकली सी स्मोक ने वर्मीथॉर के ऊपर एम्बुश किया था। वर्मीथॉर का एकदम गार्ड डाउन था और ऊपर से उसने आके उसके ऊपर छलांग मारी थी एंड सी स्मोक को वैसे भी उसने डिफीट कर दिया था, मार दिया था। मैं तो यहाँ पर इसको विक्टर ही बोलूंगा, बट काफी लोगों का ये भी मानना है कि इनका ये मैच टाई हुआ था क्योंकि इनकी फाइट के एंड में वर्मीथॉर भी मर गया था। आई मीन भाई 1v2 करने के बाद, सी स्मोक को जान से मारने के बाद एंड टिज़ेरियन को इमॉर्टली वुंडेड करने के बाद ये ड्रैगन इतना ज्यादा जख्मी हो गया था, इसके विंग्स कंप्लीटली शैटर्ड हो चुके थे। एंड तब भी गाइस जब इसने उड़ने की कोशिश करी थी ना विद द सी स्मोक्स हेड इन हिज माउथ, आई मीन डैम यार बैडएस। सी स्मोक का सर इसके मुंह में था और ये उड़ने की कोशिश कर रहा था अपने टूटे हुए पंखों के साथ, बट ये ऐसा कर नहीं पाया, कोलैप्स होके गिरा और ये वहां पर मर गया। एंड दैट्स ऑनेस्टली अ बैडेस्ट वे टू गो। एंड तभी गाइस मैंने वर्मीथॉर के आगे इन्फिनाइट ऑरा लगाई है। सो नाउ नंबर 3 पर अब वो ड्रैगन है जो कि साइज में बहुत छोटा है वर्मीथॉर और वहगार और इवन मेरैक्सिस एंड कैनिबल जैसे ड्रैगन से बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा है भाई साइज में, बट स्टिल ये इतना हाई क्यों है? कौन है भाई ये? तो यहाँ है कैरेक्सिस, अ ड्रैगन विद अ राइडर ऑन हिज बैक, प्रिंस
डेमन। दोनों ही क्रिएचर बहुत ही बैडएस हैं। मतलब इस ड्रैगन को नंबर 3 पर रखने का रीजन ये है क्योंकि माय गाय अपने साइज से डबल साइज के ड्रैगन से लड़कर उससे टाई किया है। आई मीन गाइस सीरियसली आई एम टॉकिंग अबाउट वहगार हियर। इसने वहगार जैसे ड्रैगन से टाई किया है। एंड मैं तो टाई नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पर इसको विक्टर ही मानता हूँ। मैं तुम्हें अभी आगे चल के थोड़ा सा बताता हूँ कि मैंने इसको एक एज अ विक्टर क्यों तुम लोगों को बताया। बट खैर मैं भी तुम लोग को अपने कैरेक्टर्स का बताऊं तो पूरी ड्रैगन हिस्ट्री में गाइस ये इजीली द टफेस्ट, ग्रीटिएस्ट, मोस्ट टेनेशियस ड्रैगन है। कैरेक्सिस वहगार जितने बड़े ड्रैगन की गर्दन को अपने मुंह में दबोचने में एबल था। एंड ये दोनों जब लड़ते लड़ते नीचे गिर गए थे लेक में, तो कैरेक्सिस इतना ज्यादा इमॉर्टली वुंडेड होने के बाद भी वो लेक से बाहर आया जमीन पर। उसका बुरा हशर हो रहा था, उसकी हालत ऐसी थी, उसके ऑर्गन्स टपक रहे थे उसके जिस्म से। एंड इस हालत में कोई और ड्रैगन हिल भी नहीं सकता। बट गाइस उसकी यहाँ पर टफनेस इतनी थी कि वो पानी से निकल के बाहर आया एंड वहगार को आउटलिफ्ट किया कुछ मिनट से। मतलब वहगार के मरने के बाद कुछ मिनट्स के बाद इसने अपना दम तोड़ा। एंड सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने यहाँ पर गाइस इसको विक्ट्री दी है। बट सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं एंड काफी लोग का यही मानना है कि इनका ये टाई था। सो खैर नंबर 3 इज अ वेल डिजर्व प्लेस फॉर हिम। सो अब यहाँ पर बात आई है नंबर 2 की एंड यहाँ है वहगार। दिस ड्रैगन इज द सेकंड बिगेस्ट ड्रैगन टू एवर लिव्ड एंड ये वन ऑफ द OG3 ड्रैगन्स में से एक है। एंड यहाँ पर गाइस काफी लोग मिस्टेक ये कर जाते हैं इसके नाम को लेके कि ये एक मेल ड्रैगन है, बट ऐसा असल में नहीं है, ये फीमेल ड्रैगन है। बस इसका नाम ऐसा है कि कोई भी आराम से इसको मिसजज कर सकता है। So the reason she died in a fight against Caraxes is because of her unexperienced hated shit एमन टारगेरियन। जहर लगने लगा था मुझे ये बंदा यार। बट यहाँ पर ये समझ लो फैक्ट है कि वो जो एमंट था वो काफी अनएक्सपीरियंस्ड था। अगर उसकी जगह कोई और होता है इसका राइडर तो उसके चांसेस थे कि शायद कैरेक्सिस से जीत जाती। बट साथ ही यहाँ पर एक और फैक्ट ये भी है कि ये काफी ज्यादा बुढ़ी हो गई थी। एंड जितना ये गाइस अपनी ओल्ड एज में चली गई थी उतना ही अपना कैरेक्सिस जो है अपने प्राइम में था। वो ऑलमोस्ट अपने प्राइम को हिट करने वाला था। एंड वहगार का जो प्राइम था वो डांस ऑफ द ड्रैगन से पहले ही खत्म हो चुका था। आई मीन जब ये गाइस अपने कैरेक्सिस से लड़ी थी ना तो इसकी एज मोर और लेस 181 इयर्स थी। सो नाउ इमेजिन हाउ ओल्ड शी वाज। बाकी अब तक की ये सबसे मोस्ट लिव्ड एंड एक्सपीरियंस्ड ड्रैगन है जो हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन शो में दिखाई है। सो अब यहाँ पर फाइनली बात आ गई है अपने नंबर 1 की। एंड यहाँ गाइस जिनको सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के ड्रैगन्स के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर पता है तो उन्होंने इस ड्रैगन का नाम जरूर सुना होगा। नंबर 1 पर है बेलेरियन द ब्लैक ड्रेड, माउंट 2 एगोन द कॉन्करर। ट्रूली अगर कभी किसी ड्रैगन का टेरर अगर हमें दिखाया है ना तो वो यही था। इसने अपनी लाइफ में जितने सिटीज, कैसल्स, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, फ्लीट्स एंड बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय की हैं उतने आज तक पूरी सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर नोवेल में किसी और ड्रैगन ने नहीं की हैं। आई मीन तुम जितने भी ड्रैगन हैं उन सबको कंबाइन भी कर दोगे ना तब भी वो इसके इस फीट के लेवल पे नहीं आ सकते। ये अब तक का सबसे बिगेस्ट ड्रैगन रह चुका है। एंड वहगार ही सिर्फ वो एक आखिरी ड्रैगन था जो कि इसके साइज के आसपास आ गया था। आई मीन ही वाज नॉट एज बिग एज बेलेरियन बट स्टिल क्लोज। तब भी वो छोटा था अपने बेलेरियन से। आज तक किसी भी ड्रैगन ने नोवेल में इस ड्रैगन को टक्कर नहीं दी है, ना ही साइज में, स्ट्रेंथ में एंड इवन अपनी शेयर फोर्स में। बेलेरियन की फ्लेम्स अपने प्राइम में इतनी ज्यादा हॉट थी कि वो मिट्टी को पिघला के ग्लास बना सकता था। स्टील एंड आयरन एंड इवन स्टोन्स तक को वो पिघला सकता था अपनी फायर पावर से। एंड इसके दांत पूरी की पूरी स्वॉर्ड एंड स्पेयर से कम नहीं थे। ये ट्रूली एक अनडिफीटेड ड्रैगन रह चुका है। एंड ये अपनी ओल्ड एज पे आके मरा था, वरना किसी में इतना तप्पड़ नहीं था कि वो इसको 1-on-1 चैलेंज दे सके। हाँ, बुक में एक ऐसा सीन हमें जरूर दिखाया था वेलेरिया का। तो जब ये वहां से आया था तो ये काफी वुंडेड था, बहुत ही ज्यादा जख्मी था। एंड आज तक के हमें इसका आंसर नहीं मिला है, ना ही बुक में ना ही कहीं भी, कि ऐसी कौन सी चीज थी जो कि इतने माइटी ड्रैगन को जख्मी कर सके। नो वन नोज दैट। बस यहाँ पर इतना कंफर्म है कि अगर डांस ऑफ द ड्रैगन कंपटीशन में अगर बेलेरियन जिंदा होता ना तो वो वहगार, कैरेक्सिस, मेलिस, सनफायर इन सब को एज अ स्नैक
खा लेता। आई मीन नॉट वहगार, वहगार काफी बड़ा था तो वो उसके लिए स्नैक नहीं होता, पूरा मील होता, बट स्टिल विनर अपना बिल्लेवियन ही होता। सो अब यहाँ आके होती है अपनी आज की वीडियो कंप्लीट। कैसी लगी तुम लोगों को आज की रैंकिंग मुझे ज़रूर बताना, एंड अगर इस रैंकिंग में कोई गैस इम्प्रूवमेंट हो सकती है सो प्लीज़ बी माई गेस्ट। अच्छा यही है कि हेट करने के बजाय लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन टू इम्प्रूव दिस लिस्ट। तो लाइक करे बगैर गैस नहीं जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स को चेकआउट ज़रूर कर लेना। वहीं पर मेरे एडिटर की भी इंस्टाग्राम की लिंक है, एंड इंस्टाग्राम पर मैं अपने गैस 65 के स्पेशल Q&A करने वाला हूँ, तो वहाँ पर भी नज़र मार लेना। मैं जब भी ऐसा करूँगा तो तुम लोगों को अपने कम्युनिटी टैब पर इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे काइंड, फेयरवेल।